बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मोहम्मद शहबाज़ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स की क्लास 4 को। तो देखिए मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ से एक जो है नया फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाऊँगा तो मैं यहाँ से इसकी एक रेजोल्यूशन चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं ये रेजोल्यूशन लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको लैंडस्केप कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो देखिए कैनवस मैंने ओपन कर लिया है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे लेज़ो टूल को और ये मैजिक टूल है, इसको पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि ये सिलेक्शन मार्क की टूल क्या है। इसके अंदर बहुत से ऑप्शंस थे जो कि अभी आगे भी आपको नज़र आएंगे। तो अगर आपने ये सिलेक्शन मार्क की टूल की क्लास नहीं देखी, क्लास 3, तो आप इसको देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देखें ताकि जो इसकी मुकम्मल नॉलेज है वो आपके इल्म में हो, क्योंकि वो तमाम की तमाम चीज़ें अभी दोबारा इस टूल के अंदर भी इस्तेमाल होंगी। तो देखें, यह है पॉलीगॉन लेज़ो टूल हम पढ़ेंगे। तो लेज़ो टूल असल में होता क्या है, ये भी सिलेक्शन का टूल है, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, 3 टूल्स होते हैं। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। देखें, जो पहला होता है ये नॉर्मल लेज़ो टूल होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अगर आप इसके ऊपर थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास ये टूल्स भी ओपन हो जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास ये टूल्स आ जाते हैं। पहला नॉर्मल लेज़ो है, उसके बाद पॉलीगॉन लेज़ो है, उसके बाद मैग्नेटिक लेज़ो है। वन बाय वन देखते हैं। तो अच्छा, इसके लिए पहले हम कोई इमेज जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो हम उनको ओपन कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं ये फ्लैग जो है पाकिस्तान का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो अब देखें, ये मेरे पास फ्लैग आ गया है। अब देखिए, पहले हमने क्या करना है, लेज़ो टूल इस्तेमाल करना है। तो मैं जस्ट सिंपल इसको पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नॉर्मल लेज़ो टूल आ जाता है। लेज़ो टूल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और जो नॉर्मल लेज़ो है ये फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं जो पहला मार्की टूल पढ़ा था, तो इसमें क्या था कि आप इसमें स्क्वायर में सिलेक्शन कर सकते थे किसी भी चीज़ की, या फिर आप क्या करते थे कि रेक्टेंगल में सिलेक्शन कर सकते थे। जैसे देखेंगे यहाँ से इसका रेशो सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको नॉर्मल करते हैं तो आप इसको स्क्वायर में सिलेक्शन कर सकते थे या फिर आप इसको सर्कल में कर सकते थे। लेकिन जो ये लेज़ो टूल है ये क्या करता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप फ्री हैंड सिलेक्शन करते हैं। कैसे, आप यूँ लेके आएंगे और इस तरह से आप इसको ऐसे सिलेक्शन करते जाएंगे। अपने माउस का जो लेफ़्ट की है उसको ड्रैग पकड़ के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस को ऐसे ड्रैग करेंगे जैसे हम ड्राइंग करते हैं। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ को सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल लेज़ो टूल का काम होता है कि आप सिलेक्शन करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ और जूम इन करने के बाद अगर आपने देखें ऐसे सिलेक्शन की और आपको ये पसंद नहीं आई तो आप इसको डिसलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और डी प्रेस करेंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है डिसलेक्ट का, आप यहाँ से डिसलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों से आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मल लेज़ो टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इस फ्लैग को सिलेक्शन करूँ ताकि इस बैकग्राउंड से इसको हम रिमूव कर सकें और कहीं और इस्तेमाल करें। तो मैंने देखें यहाँ से लेज़ो टूल सेलेक्ट किया है और यहाँ से आपने क्या करना है, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे लेके जाते जाना है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करते जाएंगे और यूँ करके आप इसको ऐसे ऐसे इसके आप सिलेक्शन लेते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से करके, और यूँ करके आप जितनी आपके हाथ में सफाई होगी, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना आपका अच्छा हाथ चलेगा। जैसे फर्स्ट मैं यूँ क्लिक किया तो सिलेक्शन होगी। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके अब मैं यहाँ से एडिट में जा सकता हूँ और एडिट में जाके हम इसको कॉपी कर सकते हैं, या कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। तो देखिए ये एक अलग लेयर के ऊपर आ गया। ये देखिए ये फ्लैग मेरा सेलेक्ट होके आ गया। तो लेज़ो टूल होता है, फ्री हैंड सिलेक्शन करते हैं इसके साथ हम। अच्छा, इसमें देखें ऑप्शंस देख लेते हैं। मैंने लेज़ो टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। टॉप के ऊपर जो आपको ऑप्शंस हैं जो कि पिछले टूल्स में भी हमने देखे थे, इसमें एक होता है नॉर्मल सिलेक्शन होती है, एक होता है ऐड टू सिलेक्शन होता है, और एक तो सब्ट्रैक्ट होता है, और एक होता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन होती है। इसके अंदर फीदर का ऑप्शन भी होता है। फीदर का मतलब ये है कि अगर आप इसके एजेस को सॉफ्ट करना चाहते हैं तो आप फीदर को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जूम आउट किया है और अब मैं नॉर्मल लेज़ो टूल सेलेक्ट है मेरे पास। तो मैं यहाँ से जो उसका फीदर है, फीदर को मैं करता हूँ 50 पिक्सल्स। यहाँ से मैं फीदर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं 50 पिक्सल्स कर देता हूँ। इंटर करता हूँ, मैं जूम आउट करता हूँ और अब देखें, अब मैं लेज़ो टूल से जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए कैसे सिलेक्शन होती है। मैं जस्ट एक रफ सिलेक्शन कर रहा हूँ, आपको जस्ट समझाना मकसूद है। और मैंने क्योंकि इसका जो फीदर है ये कम किया है तो अब आपको इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। सिलेक्शन कर ली मैंने, कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया है। मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल V, सिंपल V प्रेस करके देखें ये मेरे पास सिलेक्शन हो गई। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ
ये देखें, ये जो मैंने फीदर कम करके जो सिलेक्शन की है, कैसी ज़बरदस्त सिलेक्शन हुई। मैं कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा और यहाँ से इसको मैं छोटा करता हूँ। तो देखें, आप किसी भी इमेज से अगर कुछ इमेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब उसको काटना चाहते हैं, तो आप यूँ करके काट सकते हैं। इसके फीदर को कम करके आप काट सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो बाज़ औक़ात इस तरह के इफ़ेक्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखें कैसा खूबसूरत ये है। तो ये सब का सब ऑप्शन, ये सब का सब जो पॉसिबल हुआ है, ये फ़ीदर की वजह से हुआ है कि आपने फ़ीदर को कम किया है, उसकी वजह से ये ऑप्शन जो है ये आपको इतना खूबसूरत इसका रिज़ल्ट मिला है। जो इसके एजेस हैं, जो इसके जो बॉर्डर्स हैं, वो फीदर हो गए, मतलब फेड हो गए हैं, वो सॉफ्ट हो गए। इनको हम कहते हैं सॉफ्ट एजेस। तो इस तरह से आप लेज़ो टूल की मदद से फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं कुछ और इमेज लेके आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें अगर ये गाड़ी है एंड मैं चाहता हूँ कि इस गाड़ी को यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ और मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा फुल कैनवस के ऊपर ले आता हूँ एंड मैं इंटर करता हूँ अपने कीबोर्ड से। सॉरी, मैं दोबारा से गाड़ी को ले आता हूँ, वो असल में डिसलेक्ट हो गई थी एंड मैं इसको यहाँ से पकड़ के फुल पेज के ऊपर लेके आता हूँ। सॉरी, एंड इंटर करता हूँ ट्रांसफॉर्म को कंफर्म करने के लिए। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए, मुझे अगर इस गाड़ी को सिलेक्शन करनी है और मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए और गाड़ी मेरे पास बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए, तो आप लेज़ो टूल की मदद से कर सकते हैं। अपने लेज़ो टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसका जो फीदर मैंने 50% किया हुआ है। अब मैं जैसे कि एक फ्री हैंड सिलेक्शन करता हूँ। देखिएगा आप कितना अच्छा मिलेगा आपको रिज़ल्ट। मैं थोड़ा सा ऊपर से रख के करूँगा, मुझे क्योंकि पता है कि इसके जो फीदर्स मैंने कम किया है, तो इसकी वजह से जो है इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए, मैं इस तरह से करता हूँ और जस्ट फ्री हैंड सिलेक्शन है। और आपकी फ्री हैंड सिलेक्शन, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इजीली फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट किया, तो देखें ये सिलेक्शन पेस्ट होके आ गई है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और एक नई फाइल खोलता हूँ फोटोशॉप की और मैं इसको इंटर करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ गाड़ी को। तो देखें कैसा प्यारा ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट आया है। और इसमें देखें बैकग्राउंड का कुछ पार्ट भी आ रहा है, लेकिन वो अच्छा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं देखें ये मेरे पास बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ। देखिए बैकग्राउंड आ गया। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के बड़ा करता हूँ और बड़ा करने के बाद ये देखिएगा मैंने बैकग्राउंड बड़ा किया। इंटर करके इसको कंफर्म करूँगा। ये देखिए जो लेयर है मेरे पास, ये बैकग्राउंड की लेयर ऊपर है, गाड़ी नीचे है। तो मैं इस बैकग्राउंड की लेयर को पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा। सॉरी, इस तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे लेयर नीचे आ गई और गाड़ी ऊपर आ गई। तो अब आप देखें ये जो गाड़ी है, ये कैसी ज़बरदस्त किस्म का इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं कंट्रोल T करके। अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी को छोटा बड़ा करना है, कंट्रोल T करेंगे कीबोर्ड से, तो देखिए इसके ट्रांसफॉर्म के कंट्रोल्स आपके पास आ जाते हैं। तो आप इसको ऐसे करके इसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड्स के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लेज़ो टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री हैंड लेज़ो टूल को, और इसके फीदर को कम ज़्यादा करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अभी इसका जो फीदर आ रहा है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन अगर आप इसके जो फीदर की जो वैल्यूज़ हैं उसको 60% 70% मतलब पिक्सल्स तक लेके जाएंगे तो इसका आपको और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप लेज़ो टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी दूसरी फाइल में आता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो फ्लैग था इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। मैंने दोबारा से लेज़ो टूल को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है देखें। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा लेज़ो टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड जो टूल है वो है पॉलीगॉन लेज़ो टूल। पॉलीगॉन लेज़ो टूल बहुत ज़बरदस्त टूल है और बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी सिलेक्शन के अंदर। तो मैं इसको यूज़ क्रीप करता हूँ। अब देखिए मैंने अगर इस इमेज के ऊपर वाले पार्ट को नीचे लेके आना है और मैंने जूम इन किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करूँगा। तो देखिए मेरा जो कर्सर है ये हैंड की शेप का आ गया, हाथ बना हुआ आ गया। अब मैंने अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस किया है और अपने लेफ़्ट माउस क्लिक किया है। अब मैं इसको ऐसे नीचे और ऊपर ऐसे दाएं बाएं करके कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने क्लास 1 और 2 के अंदर बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की हैं। ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो आपको एडिटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको देख लें,
ताकि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि जो मैं एडिटिंग के दौरान जो काम कर रहा होता हूँ आप उससे परेशान होंगे, यार ये काम कैसे हो गया। तो पिछली क्लासेस को देखें ताकि आपको आसानी हो। अब देखिए मेरा ये लेज़र टूल सेलेक्ट है और पॉलीगॉन लेज़र टूल सेलेक्ट है, ये सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग अक्सर इसको सिलेक्शन में। तो कैसे यूज़ करते हैं मैं थोड़ा सा जूम इन मज़ीद करता हूँ, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किया है, हैंड टूल के अंदर आगे मैं इमेज को शुरू में लेके आता हूँ। अब देखें इसमें क्या होता है कि आप एक डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं और अब आपके पास ये देखें ये अगला डॉट क्लिक कहता है, आप क्लिक करेंगे तो वो लगाएगा। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कर मैंने कहा यहाँ पर क्लिक करना है, फिर ये यहाँ तक क्लिक लग गया, फिर मैंने कहा यहाँ तक क्लिक करना है, फिर मैंने कहा यहाँ तक क्लिक करना है। तो इससे आप बड़ी परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती, उसके लिए हम पेन टूल को यूज़ करते हैं, लेकिन इस लेज़र टूल की मदद से भी आप काफ़ी अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे करके फिर जहाँ पे एजेस कॉर्नर मुड़ रहे हों वहाँ पे आप थोड़ा सा कम फासले से क्लिक करते हैं। देखिए इस तरह से करके, इस तरह से यूँ करके, तो यूँ आप सिलेक्शन करेंगे यहाँ से इस तरह से ऐसा सिलेक्शन करते हैं। आप अपने कीबोर्ड से अपने स्पेस बार को प्रेस करना है तो हैंड टूल आ जाएगा। आपका जो लेज़र टूल है वो भी सिलेक्ट है, लेकिन टेम्परेरी तौर पे हैंड टूल सिलेक्ट हो जाता है। तो आपने इसको थोड़ा सा ऊपर करना है और अपने कीबोर्ड से स्पेस को छोड़ देना, तो आपका दोबारा से नॉर्मल जो लेज़र टूल है ये आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, तो फ़िलहाल हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जहाँ जगह मुड़ी हुई है वहाँ पे बहुत क्लोज इसको क्लिक करते हैं ताकि ये इस तरह से सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद टूल है, तो आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म के सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा हैंड टूल मैंने सेलेक्ट किया है और इस तरह से मैं इसको मूव करता जा रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ। आपने मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस का बटन प्रेस किया है तो ये जूम इन जूम आउट हो जाता है। अब मैं इसको आपको जल्दी से रफ सिलेक्शन करके दिखा देता हूँ। आपको समझा दिया मैंने कि आप इसकी कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, और बाकी आप जितनी टाइम लगा के सिलेक्शन करते हैं किसी चीज़ को क्रॉप करने के लिए तो उतना ही आपको इसमें फ़ायदा होता है। देखिए इस तरह से आपने सिलेक्शन करते हैं ना, थोड़े पार्ट के बाद जो पार्ट स्ट्रेट हो उसको आप स्ट्रेट रहने दें। अब देखिए ये स्ट्रेट पार्ट है तो आप इसके इस तरह से लंबी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें कर्व है तो फिर आप इसको यहाँ से जहाँ तक लाइन ठीक हो आप इन्हें इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है। इस तरह से करके देखें, इस तरह से करिए यूँ किया और आपने ये पॉइंट मिला दिया। तो अब देखिए मेरे पास एक सिलेक्शन बन गई है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं अपने कीबोर्ड। अब देखिए जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन आ गई थी गलती की वजह से, इसको मैं रिमूव करूँगा। तो रिमूव कैसे करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन था, मैंने आपको बताया था डिसलेक्ट, जो है सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब माइनस करने के लिए हम इसको चूज़ करेंगे। हम सब्ट्रैक्ट को चूज़ करते हैं और अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से बता देना कि भाई ये पार्ट को आप रिमूव कर दें। मैंने इसको सिलेक्शन ले ली तो देखिए सिलेक्शन से ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। एक मिनट दोबारा करते हैं, अभी सही से हुआ नहीं, सॉरी। तो देखिए इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए जब मैंने रिमूव की है सिलेक्शन तो देखिए यहाँ से भी रिमूव हो गई है गलती से। अब मुझे इसको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और लेज़र टूल लिया हुआ है मैंने, तो मैं इसको क्या करूँगा यूँ करके देखेंगे ये पार्ट, और मैं कहता हूँ ये ऊपर वाला पार्ट भी आ जाए थोड़ा सा, तो ये इसके अंदर ऐड हो गई। देखिए इस तरह से करके, और अब देखिए ये वाला पार्ट मुझे रिमूव करना है तो मैं दोबारा से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन करूँगा और मैं यहाँ से जो है यहाँ से रख के थोड़ी सी ऐसे बाहर की तरफ सिलेक्शन बनाऊँगा ताकि ये बाहर की सिलेक्शन जो है ये रिमूव हो जाए। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल माइनस के बटन से, कंट्रोल प्लस से जूम इन किया है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, तो देखें ये एक फ्लैग की सिलेक्शन होके आ गई है मेरे पास। बहुत परफेक्ट नहीं है क्योंकि परफेक्ट सिलेक्शन करने के लिए आपको इसके अंदर वक्त लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये इतनी बुरी भी नहीं है। देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की सिलेक्शन हुई है। तो इस तरह से आप लेज़र टूल की मदद से और पॉलीगॉन लेज़र टूल की मदद से सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको पॉलीगॉन लेज़र का एक और इस्तेमाल दिखाता हूँ। एक शेप ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट करिए मैं एक इमेज लेके आता हूँ और इस इमेज के अंदर ये मेरे पास इमेज है। अब मैं अगर लैपटॉप को सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं इस इमेज से लैपटॉप को क्रॉप करूँ तो मैं कैसे करूँगा, पॉलीगॉन लेज़र को इस्तेमाल करते हुए। जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा जो अच्छे तरीके से जो
ये होता है, ये जो सिलेक्शन ये काम करती है लेज़र टूल को इस्तेमाल करते हैं। मैंने थोड़ा जूम इन किया है। यहाँ से हम ऐसा करते हैं, सिलेक्शन मैं आपको लेके दिखाता हूँ कि हम इस लैपटॉप को इस बैकग्राउंड से कैसे अलग कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या करना है, लेज़र टूल पॉलीगॉन लेज़र हमने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ और थोड़ा सा कम करते हैं, और यहाँ से मैं हैंड टूल प्रेस करता हूँ और उसको मिडिल में रखता हूँ इस तरह से करके। अब मैं इसको लेज़र टूल की मदद से दिखाता हूँ कि आप इस तरह के इमेजेस को कैसे बैकग्राउंड से अलग कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसके कॉर्नर के ऊपर। आप देखें आपके पास ये आ गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक, तो मैं यहाँ तक अपने कीबोर्ड से यहाँ पे लेके आऊँगा सीधा और मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो देखिए सिलेक्शन हो गई। अब जहाँ कॉर्नर होते हैं वहाँ पर आपने बड़ी स्लो सिलेक्शन करनी है ताकि एक्यूरेट सिलेक्शन हो, इस तरह से करके। अब देखिए यहाँ पे ये फिर स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ तक इसकी पूरी सिलेक्शन कर लेंगे। फिर ये एजेस हैं, तो हम इसको थोड़ा सा क्लोज सिलेक्शन जो है वो करेंगे। फिर यहाँ से ये इसको नॉर्मल यहाँ तक मैं करता हूँ। मैं आपको जस्ट जल्दी से करके दिखा रहा हूँ, आपको आइडिया देना मकसूद है। आपको आइडिया आ जाएगा तो आप इसको कर लेंगे। अब मैं दोबारा से यहाँ से पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो मैं इसको यहाँ तक ऐसे सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर यहाँ से हम थोड़ा क्लोज करेंगे इस तरह से करके ये। फिर दोबारा ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर यहाँ फिर अंदर थोड़ा सा, फिर ऐसे, और फिर यहाँ से दोबारा से ये स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर दी। फिर मैं कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ी सी हल्की हल्की सिलेक्शन करूँगा और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूँगा। देखिए जैसे पॉइंट्स मिले हैं आपस में, तो देखिए इसके एजेस के ऊपर ये आपको सिलेक्शन नज़र आ रही है। तो देखिए सिलेक्शन हो गई। अब हमने करना क्या है कि मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+C करूँगा कॉपी के लिए और Ctrl+V करूँगा पेस्ट के लिए। मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, सिंपल वी प्रेस करूँगा, तो देखिए ये लैपटॉप जो है ये इस बैकग्राउंड से अलग हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फोटोशॉप की एक नई फाइल खोलता हूँ, मैं Ctrl+N करूँगा और इंटर करता हूँ सिंपल। तो देखिए मेरे पास फाइल खुल गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उस इमेज को, लैपटॉप वाली इमेज को यहाँ पर ला के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इमेज है, मैं इसको यहाँ पर ला के इधर ड्रॉप करूँगा। ये देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त शार्प तरीके से जो लैपटॉप है इसकी जो सिलेक्शन है ये हो गई है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो इजीली रिमूव हो चुका है। देखें जो बैकग्राउंड रिमूव करने के तरीके होते हैं, ये बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। डिपेंड करता है इमेज कैसी है, डिपेंड करता है आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी इमेजेस जो इसको आपको क्रॉप करना है वो किस बैकग्राउंड के ऊपर है, उसके अंदर कैसी कलर्स कॉम्बिनेशन क्या है, तो ये सब चीज़ देखनी पड़ती हैं। तो देखिए लेज़र टूल की मदद से जो पॉलीगॉन लेज़र है बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको लैपटॉप को क्रॉप कर लिया है अपनी इमेज से। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा। अगर मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस ऑल्ट बैक स्पेस पे प्रेस करूँगा। देखिए जो ब्लैक कलर है ये स्क्रीन के ऊपर बढ़ आ गया है। तो अब आप यहाँ पे देखें, सॉरी, मैं लैपटॉप के लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। देखें आपको यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि कोई एजेस ख़राब हुए हैं, कितना शार्प रिज़ल्ट आ रहा है। हाँ यहाँ पे आपको नज़र आएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ी सी सिलेक्शन ख़राब हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी सिलेक्शन ख़राब हुई है, और यहाँ पे देखें बिल्कुल शार्प सिलेक्शन हुई है। तो पॉलीगॉन लेज़र टूल को यूज़ करके आप इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट भी करवा दिया कि आप कैसे पॉलीगॉन लेज़र टूल को यूज़ करके आप इमेजेस में से क्रॉप कर सकते हैं। देखिए मैंने इस लैपटॉप को जैसे क्रॉप कर लिया, इस तरह आप इन चीज़ों को, इस कप को, इन चीज़ों को क्रॉप कर सकते हैं पॉलीगॉन लेज़र टूल को यूज़ करके। अच्छा एक और चीज़ आपको टूल दिखा देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ फ़िलहाल। और ये काम आप क्या कर सकते हैं, एक थर्ड टूल होता है मैग्नेटिक लेज़र का, आप इसको क्लिक करते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। जूम इन करता हूँ थोड़ा सा। मैग्नेटिक लेज़र, पहले ये देखें काम कैसे करता है। जो मैग्नेटिक लेज़र टूल है ये क्या करता है, आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना होता। जैसे पॉलीगॉन लेज़र में था आप एक क्लिक करते थे फिर क्लिक करते थे। मैग्नेटिक लेज़र ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, आपने जैसे एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और अब आपने इसके साथ साथ बस अपने माउस को फेरते जाना है। आपने एक बार क्लिक किया, अपना जो लेफ़्ट माउस है वो छोड़ दिया है, अब आपने इसको दबा के नहीं रखना, बस आपने माउस को ड्रैग करना है इसके कॉर्नर के साथ साथ। तो देखिए वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो आपके एजेस को सिलेक्ट करता जा रहा है। अगर आपका माउस थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया तो ये ऑटोमेटिकली एजेस के करीब ही रहेगा। देखें इस तरह से करके, ये देखें कितनी सफाई से सिलेक्शन कर रहा है। इस तरह से करके कहीं पे गलत भी हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे इसके करीब लेके जाते जा रहा हूँ, तो अगर आपका हाथ हिल गया तो ख़राब कर देगा, कोई बात नहीं, उसका इलाज होता है हमारे पास। तो आप इसको इस तरह से साथ इसके लेके जाते जाएँ और ऐसे इसको फेरते जाएंगे सिंपल। मैं थोड़ा सा जल्दी करूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और इसके पास लेके जाके आप इसको क्लिक कर देना। तो देखिए ये सिलेक्शन हो गई। अब जो चीज़ें इजाफी सिलेक्ट हो गई हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें
ये सिलेक्शन इजाफी हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम नॉर्मल लेज़ो टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और हम कहेंगे कि भाई जो ये वाली जो सिलेक्शन है, ये वाली, इस सब को माइनस कर दो, ये वाली सॉरी, और इसको आप पॉइंट से पॉइंट मिला देंगे। सॉरी, सब्ट्रैक्ट की सिलेक्शन सेलेक्ट हुई है तो इसको मैं सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस तरह से करके। देखिए तो देखिए ये सिलेक्शन इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। आपको तरीका बताया है, आप इसको इजीली कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक लेज़र बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इस तरह सेंस में होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज है जिसमें बैकग्राउंड और इमेज के दरमियान एक वाज़ेह डिफरेंस है, कोई सॉलिड कलर की इमेजेस है, तो आप लेज़र टूल को यूज़ करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और एक इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखें जैसे आपका ये इमेज है, ये इमेज ऐसे है कि इसमें ये बैकग्राउंड है, सॉलिड बैकग्राउंड और आके एक इमेज है। अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, देखिए पूरी एक इमेज है और मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ आसानी के साथ, मैं चाहता हूँ कम टाइम में इसको क्रॉप कर लूँ, तो इसके लिए मैग्नेटिक लेज़र को यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेज़र के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैग्नेटिक लेज़र को चूज़ कर लेंगे। ये देखें, अब मुझे बस एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। अब मैं इसको जैसे इसे कॉर्नर के पास अपना माउस जो है वो लेके जाते जाऊँगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, देखें ये इसको सेलेक्ट करता जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड के दरमियान और इस इमेज के दरमियान वाज़ेह फ़र्क है, तो इसलिए इसको आसानी से कर सकते। अब आपका अगर हाथ हिल भी जाएगा, देखिए मेरा हाथ अगर बाहर भी हो रहा है तो लेकिन वो वहीं जा रहा है, देखिए ये देखिए। तो इस तरह से आप इस तरह की इमेजेस हों तो आप इसको इजीली इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। देखें ज़रा, अब मेरा हाथ हिल गया देखें यहाँ पे, लेकिन वो चिपके जा रहा है अपनी इमेज के साथ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हुआ है क्योंकि मैंने ज़्यादा इसको दूर कर दिया था। तो इस तरह से देखें, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो आप इसको इस तरह से सिलेक्शन कर देंगे, मैग्नेटिक लेज़र टूल। तो ये तमाम के तमाम टेक्निक्स यूज़ होती हैं इमेजेस को क्रॉप करने में। अब इसमें ये होता है कि आपको सब की सब टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए। क्यों? कि मुख्तलिफ़ इमेजेस के अंदर, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ होती हैं। देखिए जब से यहाँ पे करीब पहुँच गया तो आपने इस पर क्लिक कर देना, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी सिलेक्शन ले ली। अब आपने देखिए अगर ये वाला इजाफी पार्ट आ गया, मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो इसको अगर ये इजाफी आ गया तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन करूँगा और यहाँ से मैं ये नॉर्मल जो लेज़र है इसको ले लूँगा और यहाँ से मैं इसको ऐसे पकड़ के यूँ करके फेरूँगा, इस पॉइंट को पॉइंट से मिला दूँगा। तो देखिए ये 1 मिनट रिमूव हो जाएगा इस तरह से करके। तो इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा दूर हो गया है तो आप इसको ऐड कर लें। देखें, रुक जाए ज़रा, हम इसको मैग्नेटिक लेज़र लेते हैं, सॉरी पॉलीगॉन लेज़र लेते हैं और आप इसको इस तरह से करके ऐड कर सकते हैं। ये और इसको ऐसे मिला दें। सॉरी, ये सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन हुआ था, इसको मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, पॉलीगॉन लेज़र सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं कहूँगा जो ये वाला पार्ट जो बाहर रह गया है इसे थोड़ा ज़्यादा सिलेक्शन करेंगे और हम कहेंगे इसको ऐड कर लें। तो देखिए इसके अंदर ऐड हो गया। अब ये पूरी एक शार्प इमेज आ गई है। अब मैं इसको Ctrl+C से कॉपी करूँगा, Ctrl+V से पेस्ट करूँगा, तो देखें कैसे इमेज बिल्कुल सफाई के साथ क्रॉप हो गई है। देखें, मैं इसको हाइड करता हूँ, नीचे वाली को हाइड किया। अब देखिए ये कैसे शार्प इमेज हो गई है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, लेकिन इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं क्योंकि हमने जल्दी में की ये सब चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि हम लेज़र टूल की मदद से किस तरह से सिलेक्शन को कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी तरीका होता है, आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ मैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम कोई और इमेज लेते हैं। ऐसे इन सब इमेजेस को लेने का मकसद ये है कि आपको डिटेल से समझाया जाए कि जो टूल्स हैं ये काम कैसे करते हैं। मैं एक ब्लैंक दोबारा से ले लेता हूँ। यहाँ से कोई इमेज लेते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं इसमें से जो है ये वाली इमेज लेके यहाँ पे आता हूँ, तो देखिए इंटर किया। अब मुझे अगर ये लेज़र टूल यूज़ करना है इसमें से, तो हम क्या करेंगे, देखें लेज़र टूल सेलेक्ट किया हुआ है और मैग्नेटिक लेज़र सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास। यहाँ पे ये थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। इसमें होता है इसकी विड्थ कितने पिक्सेल्स में होनी चाहिए। देखें जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैं जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक लेज़र को मैं चूज़ करता हूँ और इसमें होता क्या है कि जब मैं इसको क्लिक करता जाता हूँ, अगर मेरा हाथ यहाँ जा रहा है तो उसके बावजूद उसने देखिए यहाँ पे एरिया सेलेक्ट किया है। असल में ये सेम कलर को चूज़ कर रहा होता है, देखिए इस तरह से करके। लेकिन आप चाहते हैं कि यार मैं इसको बढ़ाऊँ ताकि अगर मेरा कर्सर दूर भी चल जाए तो लेकिन इसमें पिक्सल से दूर ना हटे, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आपने इसको बढ़ा दें। इसको मैं करता हूँ 50, इंटर करता हूँ। अब देखें, अब यहाँ पे क्लिक किया हुआ मैंने, अब मेरा कर्सर यहाँ पे भी है, मैंने कर्सर अपना ऊपर रखा हुआ है। अब ये लेकिन ये चिपका जा रहा है,
देखिए यहाँ पे अब इसने पिक्सल डिटेक्ट किए हैं तो फिर मसला हुआ, वरना ये चिपके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से करके चिपके जा रहे हैं। असल में सेम कलर को ढूंढ रहा होता है। तो आप इसका जितनी आप इसकी विड्थ बढ़ाएंगे, देखिए मैं ऊपर तक जा रहा हूँ, ये यहाँ पे तो चिपक रहा है लेकिन ये अपने पाथ ढूंढ रहा है। देखें ये देखें, इसने सिलेक्शन वहाँ सिलेक्शन नहीं की क्योंकि वहाँ इसको कलर नहीं मिला, हालांकि ऊपर तक गया, अब यहाँ पे इसको मिल गया। तो आप इसको जितना इसकी टॉलरेंस इसकी चीज़ इसको आप बढ़ाएंगे, ये जो इसकी विड्थ है, ठीक है, इतना ये आसानी से जो है ये मूव करेगा। मतलब ये है कि बाज़ का अगर ये कम होगी तो आपका जो टूल है, आपका हल्का सा हाथ ऊपर हिलेगा तो ये सिलेक्शन गलत हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो फिर ये कि फिर आपके पास एक अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। अब देखिए मैं नीचे भी यहाँ तक आ रहा हूँ तो लेकिन वो अपने ऊपर के पॉइंट से सेम पिक्सल से चिपक रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है। ये देखें, आप देखें, आप नोटिस करेंगे, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे आ गया तो देखिए इसने क्या किया, बड़ी आसानी से सिलेक्शन कर रहा है इस तरह से करके। इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको मार्जिन मिल रहे हैं। अब एक और चीज़ देखिए, मैं इसको कम करता हूँ, मैं इसको 0 कर देता हूँ। इसको क्या 0 एंड ओके, सॉरी कह रहा 0 तो नहीं, मिनिमम वैल्यू इसको 1 रखनी पड़ेगी, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ। वन रखा है, इंटर किया है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे करता हूँ ना, यहाँ पे क्लिक किया, अब हल्का सा हाथ हटाऊँगा तो देखिए वो चिपक गया ऊपर जाके। ये देखिए हल्का सा ऊपर गया तो चिपक गया, ये देखिए यहाँ पे चिपक रहा है। लेकिन अब देखिए मैं इसको अगर 50 किया था, जैसे पहले करता हूँ दोबारा करता हूँ, तो मैं इसको 50 कर देता हूँ। अब देखिए मेरा हाथ मैंने क्लिक किया, अब मैं ऊपर जाऊँ लेकिन वो चिपक नहीं रहा, चिपक नीचे रहा है। तो ये समझाने का मकसद ये था कि आप इन वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके इसके जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको बताना ज़रूरी था ताकि आपको आइडिया हो। तो ये इसका लेज़र टूल का इस्तेमाल था। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी कि आप लेज़र टूल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन सारे वही हैं, एक इसमें ये एडिशनल ऑप्शन है, इसको इंशाल्लाह हम बहुत आगे जब मास्किंग वाला चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन आपको समझ आया होगा कि आप लेज़र टूल की मदद से, पॉलीगॉन लेज़र टूल की मदद से और मैग्नेटिक लेज़र टूल की मदद से सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगला जो टूल है ये है, इसमें देखें 2 टूल है, एक क्विक सिलेक्शन है और एक मैजिक वांड है। इनको कैसे करते हैं? क्विक सिलेक्शन का क्या होता है, आपने इसको सिलेक्ट किया, मैं एक दूसरी इमेज ले आता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं इस फ्लैग की इमेज को लेके आता हूँ। अब देखें एक होता है इसमें क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन क्या होता है कि ये इसके पास देखें, ये आपके पास ये ब्रश बना हुआ आ रहा होगा, ये जो ब्रश बना हुआ है, ये जो मेरे पॉइंट के साथ देखें एक टारगेट का साइन बना हुआ आ रहा है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको आप अपने स्पेस बार, आपके जो पी का बटन है अल्फ़ाबेट पी, उसके बराबर में आपके पास 2 ब्रैकेट होते हैं, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अगर आप ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो ये छोटा होता है, मतलब लेफ़्ट साइड वाली करते हैं तो आप ये छोटा होता जाता है, और राइट वाली करते हैं तो बड़ा होता है। सिंपल, कोई कंट्रोल नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, सिंपल। ओपन क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं तो ये साइज़ बढ़ता है, और ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं तो ये साइज़ छोटा होता है। क्विक सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? क्विक में होता है कि आपने क्लिक किया और आपने देखें इसको फेरते जाना आगे तक, यूँ लेके जाएंगे तो ये क्या सेम पिक्सल को फटाफट कॉपी कर लेगा। तो कैसा है सिलेक्शन का ये तरीका, ईज़िली विद इन सेकेंड ये सिलेक्शन होगी। कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, आपने कीबोर्ड से V प्रेस किया तो देखें ये सिलेक्शन होगी, एकदम शार्प सिलेक्शन हुई है, और इसमें कोई हाथ का हिलना, कोई इस तरह से कोई इशू नहीं हुआ। तो क्विक सिलेक्शन होती है, ये वहाँ पे काम करती है जहाँ पे सेम पिक्सल्स होते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। मैंने क्विक सिलेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसने एक सिलेक्शन ले ली। अब मैं इसको फेरते जाऊँगा आगे, तो जहाँ जहाँ इसको पिक्सल मिलेंगे इसको सिलेक्शन करता जाएगा इस तरह से करके। मैंने कीबोर्ड अपने माउस का लेफ़्ट की प्रेस करके रखा हुआ है और मैं आगे मूव करता जा रहा हूँ तो ये सिलेक्शन करता रहेगा। देखिए सेम पिक्सल पकड़ेगा और सिलेक्शन कर लेगा। तो इस तरह से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल D से इसको डिसलेक्ट किया। सेम चीज़ आपको एक और इमेज के ऊपर करके दिखाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं ये इमेज ले लेता हूँ, अब इसको मुझे सिलेक्शन करनी, जैसे ऊपर स्काई है इसकी सिलेक्शन करनी है, तो मैं सिंपल इसको क्लिक करूँगा तो देखें इसने पूरे एक एरिया को कवर कर दिया जहाँ पे सेम पिक्सल मिलते हैं। ऐसे में देखें जो सिलेक्शन टेक्निक्स होती हैं, ये टूल्स होते हैं, ये जो काम कर रहे होते हैं ये सेम पिक्सल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सेम कलर, अगर कहीं सॉलिड कलर होगा और पूरे एरिया में होगा तो विद इन अ क्लिक इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखें इस तरह से करके, अब देखें ये सिलेक्ट हो गया, ये ट्री बीच में से आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, ये देखें ये आपका जो स्काई है ये उतर के आ गया। अगर आप मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो आप इसको कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये अब देखिए अगर मुझे ये वाला पाथ सेलेक्ट करना है तो मैं क्विक सिलेक्शन को चूज़ करूँगा यहाँ से, एंड मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करते जाऊँगा तो देखिए इतना पार्ट क्लिक किया। लेकिन मैं कहता हूँ पूरा शेडो मुझे सिलेक्शन करनी है तो मैं इसको पकड़ के ऐसे फेरता जाऊँगा ऐसे,
देखिए जहाँ जहाँ ये शेडो आ रहा होगा, जहाँ जहाँ इसको सेम पिक्सल मिलेंगे ये इसको कॉपी कर लेगा। अगर मैं ये ट्री चाहता हूँ तो देखिए मैं इसे ट्री के ऊपर फेरूँगा तो ईज़िली इसको सिलेक्शन कर लेगा। ये ख़राब भी कर देते हैं। ये टूल्स वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जहाँ पे सॉलिड कलर्स होते हैं और सेम कलर्स में चीज़ें चल रही होती हैं। और जैसे फ़र्ज़ करें मैंने आपको बताया है कि मैं इस फ्लैग का करके दिखाया था। देखिए ये फ्लैग है, मैं यहाँ पे क्लिक किया है, क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हमने जस्ट क्लिक किया तो ये पूरा कलर ये सब ऐसा फ्लैग सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी छोटी सिलेक्शन करनी हो, जैसे फ़र्ज़ करें मैं मुझे झंडा भी चाहिए, झंडे का ये डंडा भी चाहिए, साथ में सिलेक्शन करनी है। अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो देखें इसका बढ़ा है, तो आप ओपन ब्रैकेट से इसका साइज़ छोटा करेंगे इस तरह से करके, और अब आप इस डंडे के ऊपर आप ऐसे फेरते जाएंगे, देखें सिलेक्शन होती जाएगी। ये देखें यहाँ से आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ से ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट हुआ है, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इसको पिक्सल्स बाहर के मिलेंगे, उसको पकड़ लेगा। अगर आपका हाथ हिल गया तो देखिए इसने बाहर का पॉइंट भी पकड़ लिया। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए हो गया, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ से माइनस वाला चूज़ करूँगा और एक क्लिक किया माइनस वाला। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये पोर्शन ये माइनस हो रहा है सिलेक्शन में से। ये देखें कैसा, ये देखें ईज़िली माइनस हो रहा है। ये देखें कॉर्नर्स के जाएँ, ये सिलेक्शन में से माइनस हो रहा है। अब आप बोलेंगे ये वाला टूल इतना काम का, मैं लेज़ो वेज़ो टूल सीखने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसा नहीं है। हर टूल का अपना काम है, अपना मकसद है और अपने सिनेरियोज़ होते हैं जिनके अंदर हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं तो आपको तमाम के तमाम टूल्स, इनकी टेक्निक्स और उनके काम करने का तरीक़ा पता हो, ताकि आप सही जगह पर सही टूल को इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकें। तो देखिए पूरा जो इसका डंडा ये सिलेक्ट हो गया। मज़ीद इसमें सिलेक्शन करनी हो तो आप यहाँ से ऐड करेंगे और यहाँ से आप इसको सिलेक्शन करते जाएंगे इस तरह से करके। ये देखें फिर हाथ खरा हिल रहा है। तो इस तरह से आप करेंगे, फिर Ctrl+C Ctrl+V एंड देन ये आपका झंडा देखें इस तरह से आ गया। तो आप इन मैजिक ये जो सिलेक्शन के टूल्स हैं इनको बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दोबारा से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसको आप यूज़ करें। देखिए ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं आपके पास। इनके ऑप्शन को हम इंशाल्लाह बाद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब डिटेल पढ़ लेंगे, फ़ोटोशॉप के कुछ टूल्स पढ़ लेंगे, बाकी देखेंगे। लेकिन जो नॉर्मल ऑप्शन है आप उनके ऊपर फ़िलहाल फोकस रखें ताकि आपको आइडिया हो कि ये टूल काम कैसे करते हैं। तो ये हो गया मैजिक वो क्विक सिलेक्शन टूल। मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक इसके अंदर ही एक और टूल होता है, उसको हम कहते हैं क्विक ये मैजिक वांड। मैजिक वांड टूल भी क्या करता है, आप क्लिक करेंगे सिंपल तो जो सेम पिक्सल इसको मिलेंगे ये फ़ौरन से इसको वो सेलेक्ट कर लेगा। Ctrl+D से डिसलेक्ट किया, दोबारा यहाँ क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, देखें सेम कलर के पिक्सल पकड़ लिए। यहाँ क्लिक किया, देखें इसने पूरी की पूरी कोई इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं अब देखें अगर चाँद को करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक किया तो देखें इसने पिक्सल पकड़ लिए। दोबारा यहाँ क्लिक किया तो अब इसने नई सिलेक्शन बनानी। अब क्या करना है, आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले आप नॉर्मल एक सिलेक्शन ले लें, जैसे फर्स्ट ये ले ली। अब मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और जो पोर्शन रहेगी उसके ऊपर भी क्लिक करूँगा तो वो भी ऐड होती जाएगा। देखिए इस तरह से करके। तो क्विक सिलेक्शन क्या होता है कि सेम कलर के अंदर ये बहुत ईजीली काम करती है। ऐड सिलेक्शन सेलेक्ट है, इस मून को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से करके ये अभी देखें इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी के अंदर रहेगा क्योंकि इसको सॉलिड कलर मिल रहा है। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो देखें अब मैं इस जो स्टार है इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ, देखिए स्टार भी सिलेक्ट हो रहा है। ये देखें। अब मैं इसको Ctrl+C Ctrl+V अपने कीबोर्ड से मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये देखें स्टार ये सब सिलेक्शन होगी, कितनी ज़बरदस्त सिलेक्शन होगी। तो इस तरह से आप क्विक मैजिक वांड को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डिलीट करता हूँ। देखिए मैजिक वांड जो है, अगर आपने ये स्काई वाला सेलेक्ट करना है तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। पहले मैजिक वांड को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए ये इतना पोर्शन वैसे ही सिलेक्ट हो गया जैसे क्विक सिलेक्शन टूल ने किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सिलेक्शन होगी, यहाँ भी सिलेक्शन होगी। तो ये तकरीबन इसका कुछ तरीका सेम है, लेकिन मैजिक जो क्विक सिलेक्शन होती है उसमें पकड़ के इसको आगे ड्रैग करते जाते हैं। इसमें ये होता है कि आप जहाँ पे जो चीज़ चाहिए आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। मैं इसको न्यू सिलेक्शन के ऊपर रखता हूँ, सिंपल नॉर्मल। अब देखें आप जहाँ पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्शन आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। वाइट एरिया के ऊपर करूँगा, देखिए पूरा का पूरा वाइट एरिया जो ब्लैंक था वो सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ आपको जो दिखाने वाली है, ये तो आपके वही वाले पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपके टॉलरेंस है। देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा एरिया सेलेक्ट हो रहा है। मैं इसके टॉलरेंस को बढ़ाता हूँ। अभी 32 है तो मैं इसको कर देता हूँ 70, इंटर और Ctrl+D to डीसेलेक्ट। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए अब इसने ज़्यादा एरिया को सिलेक्ट कर लिया। तो इसकी टॉलरेंस में क्या होता है कि आप टॉलरेंस बढ़ाते हैं तो ये एरिया बढ़ा देता है। जहाँ जहाँ इसको सेम कलर्स मिलते जाएंगे रुक जाएगा। अब आपकी अगर टॉलरेंस कम होती है तो उसमें काम क्या होता है, फर्स्ट करें मैं इसको रखता हूँ 20।
जब फर्स्ट करें मैं इसको 20 रखता हूँ, तो 20 में क्या है, यहाँ पर इसको क्लिक किया और मैंने इसको किया 20, इंटर किया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये सेम कलर मिले। आगे इसको डिफरेंस मिल रहा था, हालांकि आगे भी सेम कलर्स होंगे, लेकिन क्योंकि जहाँ पे इसको थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस मिला वहाँ ये रुक गया। यहाँ पे क्लिक किया तो आगे जहाँ जहाँ डिफरेंस है वो रुक रहा है। लेकिन जब मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ, मैं 50 करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये उससे आगे का एरिया सेलेक्ट करता है। वो जो थोड़ा सा बीच में जो गैप आ रहा था ना उसको नज़रअंदाज करता है, और जो उसके बाद उसको पोर्शन मिलता है जहाँ पे सेम कलर सेम पिक्सल्स हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर लेता है। इस तरह से करके, इस तरह से करके देखिए ये एकदम से सारे एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। और मैं दोबारा से जाता हूँ, कोई और इमेज ले लेता हूँ। जैसे फर्स्ट करें ये वाली इमेज लेते हैं। अब मैं यहाँ पे मैजिक वांड टूल ले लेता हूँ दोबारा से। अब देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए इसने ज़्यादा पोर्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ज़्यादा पोर्शन सेलेक्ट किया। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप टॉलरेंस को कम ज़्यादा करके इसके सिलेक्शन के एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ टूल्स हैं सिलेक्शन की टेक्निक्स के हवाले से जो कि मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये कुछ प्रीसेट्स होते हैं बने हुए, आप इनको यूज़ करें तो करें, ना करें तो छोड़ दें। इसमें ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक रेशो देते हैं। जैसे मैंने आपको मार्केट टूल में बताया था ना कि आप 1/1 का रेशो देते हैं कि सिर्फ स्क्वायर में सिलेक्शन चाहिए या सिर्फ सर्किल में सिलेक्शन चाहिए। तो ये प्रीसेट्स हैं, इनको भी क्लिक करके आप करेंगे तो ये वैसे ही सिलेक्शन करेगा। मतलब इसमें ये आप प्रीसेट्स दिए हुए कि कितने बाय कितने के ऊपर रेंज करनी है, लेकिन यहाँ से आपको उसका सही अंदाज़ा हो नहीं पाता क्योंकि कोई स्क्वायर शेप तो है नहीं। ये पिक्सेल्स को देख रहा होता है और सेम कलर्स की रीडिंग को नोट कर रहा होता है, उसके बेस के ऊपर इस सिलेक्शन को बना रहा होता है। तो आप इसमें जो है वो नॉर्मल को रहने दें, जो प्रीसेट इसकी जो नॉर्मल सेटिंग है उसी को रहने दें। तो इनको आप वैसे ही इस्तेमाल करें। तो ये कुछ तरीक़े थे जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और इमेज के हम अंदर जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि हम इसी लैपटॉप की इमेज में जाते हैं और देखिए ये आ गया ना। अब मुझे क्विक सिलेक्शन से इसको कॉपी करना है। सॉरी, मैजिक वांड से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये एकदम पूरी के पूरा एरिया क्लिक हो गया। देखिए पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो देखिए ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जहाँ जहाँ मुझे कमी लगेगी मैं वहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा ताकि वो पोर्शन ऐड हो जाए। देखिए ये वाला पोर्शन भी ऐड हो गया। देखिए पूरा लैपटॉप ये वाला। अब जहाँ जहाँ चीज़ें रह गई हैं, जैसे ये जहाँ जहाँ आपको जगह नज़र आए कि यार ये खाली रह गई है, वहाँ आपने मैजिक, अब देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है, आप सबके ऊपर क्लिक करते जाएँ बस। ये देखें, क्योंकि यहाँ से आपने ऐड टू सिलेक्शन को इनेबल किया हुआ है। और अब आप हर जगह के इसके ऊपर फेर दें जहाँ जहाँ आपको खाली जगह लग रही है। तो अब देखिए पूरा लैपटॉप सेलेक्ट हो गया। Ctrl+C से कॉपी करें, Ctrl+V से पेस्ट करें, एंड ये आपका जो लैपटॉप है ये इसकी सिलेक्शन, सॉरी ये गलत हो गया, ये मेरे ख्याल से शायद हट गई सिलेक्शन। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दोबारा करते हैं। अब क्विक सिलेक्शन से करके देखते हैं। मैं यहाँ पे गया, क्विक सिलेक्शन इनेबल की, Ctrl+D से डीसेलेक्ट किया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको आगे ऐसे फैलाता गया। ये देखेंगे तो पूरा लैपटॉप मेरे पास रेंज में आ गया। देखिए यहाँ भी ऐड टू सिलेक्शन हुआ है। एंड देखें ये इधर फेरूँगा ताकि ये बटन हैं ये सब के सब सिलेक्ट हो जाए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टॉलरेंस इसका जो ये है बढ़ाता हूँ, जो ओपन ब्रैकेट से। तो देखिए ये सारे एरिया जो है सिलेक्शन में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन भी हुआ है। Ctrl+C Ctrl+V, एंड ये देखें आपका लैपटॉप। ये बटन थोड़े से रह गए तो उसको भी आपने प्रॉपर तरीके से करना है ताकि आप अच्छी तरह से सिलेक्शन ले सकें। एक और चीज़ कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, मैं ऐसा करता हूँ, सबको बंद करता हूँ और मैं यहाँ से इस इमेज को दोबारा से लेके आता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें ये इमेज है, मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे। अब मुझे देखें ये पूरा इमेज आ गया। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ टेबल को सिलेक्शन करनी है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्विक सिलेक्शन को इनेबल कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे टेबल को ऐसे ही सिलेक्ट करता जाऊँगा बाहर से। देखें ये मैं चाहता हूँ सिर्फ टेबल सिलेक्ट हो, लैपटॉप सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, या ये कप प्यालियाँ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ ये देखें टेबल आ रहा है। इस तरह से आप टेबल को कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करके। अब देखिए ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं इस तरह से सब्ट्रैक्ट करूँगा। देखिए ये इस तरह से करके थोड़ा सा और क्लोज करेंगे इसके, ये इस तरह से, ताकि ये जो थोड़ी सी ख़राबी है इसको भी ठीक कर दे। ये देख कैसा। अब मैं Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, और अब देखें आपका टेबल आ गया। ये देखें
तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। आपको आइडियाज़ देना मकसूद है ताकि आप देखें कि ये काम कैसे करते हैं टूल्स, इनको प्रैक्टिस करें और इनको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रो शहबाज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कोर्सेज़ पढ़ना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग से मुतालिक, मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुतालिक, तो हमारे शहबाज IT अकेडमी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। अब ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यूट्यूब अर्निंग कोर्स मोबाइल में कैसे कर सकते हैं, सबका सब वहाँ पे अवेलेबल है। उसको सब्सक्राइब कर लें, उनकी वीडियोज़ को देखें, उससे फ़ायदा उठाएँ, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।